नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का शहंशाह यूं ही नहीं माना जाता। इफ्तार पार्टी बहिष्कार के मुद्दे पर उन्होंने कुछ ही घंटों में ऐसे बाजी पलटी कि तेजस्वी यादव सहित पूरा विपक्ष हैरान रह गया। दरअसल 23 मार्च को सुबह ये खबर आई कि कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार कर दिया है। इन संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात ए इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे बड़े संगठन शामिल थे। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश पर कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है, ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है। नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा का वादा किया था, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन और इस कानून का समर्थन उनके वादों के खिलाफ है। इसे ही लेकर मुस्लिम संगठनों ने उनकी इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। इस बहिष्कार की खबर के बाद ये सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। जिन नेताओं की पार्टियों का बहिष्कार किया गया उसमें सबसे प्रमुख नाम नीतीश कुमार का ही था। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव हैं और बिहार में 70% से ज्यादा मुस्लिम हैं। जेडीयू को मुस्लिम वोट मिलते भी रहे हैं। ऐसे में सवाल था कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। आरजेडी भी मुस्लिमों के इस कदम से बाग-बाग हो रही थी और इस कदम के समर्थन का ऐलान कर दिया था। लेकिन कुछ ही घंटों में नीतीश कुमार ने ऐसा जादू किया कि 23 मार्च की रात को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी में हजारों मुस्लिम पहुंच गए। नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। साथ ही लिखा है कि एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में पवित्र रमजान के अवसर पर रोजेदारों को दावत-ए इफ्तार पर आमंत्रित किया गया। दावत-ए इफ्तार में माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान सहित बड़ी संख्या में रोजेदारों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इफ्तार से पहले मित्तन घाट के सज्जादनशीन हजरत सैयद शाह शमीउद्दीन अहमद मुअम्मीन ने रमजान और रोजे की महत्ता पर प्रकाश डाला और सामूहिक दुआ की तथा राज्य की प्रगति, तरक्की, आपसी भाईचारे और मोहब्बत के लिए खुदा ए ताला से दुआएं की। कयास ये लग रहे हैं कि जिन संगठनों ने विरोध किया था उनके प्रतिद्वंदी संगठनों को साध लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी इस इफ्तार पार्टी में पहुंच गए, जिस वजह से कई मुस्लिम भी इस पार्टी में पहुंचे। इसके अलावा चिराग पासवान के मैसेज को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। बाइकॉट की खबर के बाद चिराग पासवान ने मीडिया के सामने क्या कहा था, सुनिए। मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूं कि उनकी अपनी चिंताएं हैं जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूंगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए। माना जा रहा है कि चिराग पासवान के इस मैसेज ने माइंडसेट को बदलने का काम किया। वहीं तेजस्वी यादव सहित पूरी आरजेडी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के इस नए दांव से हैरान है। इस मुद्दे को जिस तरह से भुनाने की प्लानिंग हो रही थी, वो प्लानिंग अब फेल होती दिख रही है। हालांकि कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। ईद आते आते इस पर और उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। अब ये उलटफेर क्या हो सकते हैं, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।